49 बड़े बड़े उलमा ने साइन किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर अशरफी भी उस पे साइन करके आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और साइन करते वक्त ही मेरे बुजुर्गों ने ये उन्वान मेरे दिमाग में दिया, जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। वो मुजाहिदे मिल्लत हैं, ये तो सारी सुन्नियत जानती है, मगर वो पूरे मिल्लत के महबूब थे, हबीबे मिल्लत। मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म अक्सर उन्हें कहते थे, ये हबीबुर रहमान भी है और हबीबे मिल्लत भी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने बड़े सरकार। बहुत खुशी की बात है, और जितना इस खुशी पे फख्र और गर्व किया जाए कम है। इख्तलाफ नाम है मौत का। Further delay because we already got delayed from our scheduled time. भारतीय रेल की तरह हमारा जलसा भी आज अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है, और मेरी तकरीर के बाद आपको इसी तरह जम के बैठना है इंशाअल्लाह। फिर अताए आसमानी रहेगी, नबी की नातखानी रहेगी। आपके लिए इतना कह देना काफी है, और इतना समझ लेना ही काफी है कि जिस इरशाद रब्बानी है, तर्जमा जरा गौर से सुनिएगा ताकि किसी तर्जमानी की जरूरत ना पड़े। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो भाषा चाहे जैसी हो, समझने में आसानी हो, और जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे मुस्कुरा दिया करो यार, क्या 12:30 के बाद मुस्कुराना जायज नहीं है क्या? अरे वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। अल्लाह ये मुस्कान आप सबके चेहरों पे सलामत रखे। अल्लाह पाक का इरशाद है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और थाम लो सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को। थाम लो सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से। वला तफर्रकू, और फिरका बंदी मत करो, गुट बंदी मत करो, ग्रुपिंग मत करो, लॉबिंग मत करो। वैसे भी इस्लाम में किसी बंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम में न फिरका बंदी है, न गुट बंदी है, न चक बंदी है, न नस बंदी है, और देवबंदी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, नक्शबंदी है, और वो इसलिए क्योंकि ये कीना सीने से निकाल के मदीना नक्श कर देता है। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को थाम लो मजबूती से, और आपस में बटो मत, बस अल्लाह की रस्सी को थामे रहो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की। नेमतों का आलम यह है कि अगर तुम गिनना शुरू करो, इफ यू स्टार्ट टू काउंट द बिग फेवर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, यू कैन नेवर एवर काउंट। 55 से 55 तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी। अल्लाह ने क्या क्या हमारे लिए बनाया। और बताओ, 55 से चलकर कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी, इतनी नेमत। मगर यहां एक खास नेमत का जिक्र है। याद करो उस नेमत को जब हर बड़ी मछली छोटी मछली को चबा जाती थी, जब हर अमीर गरीब को दबाता था। याद करो उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की। किस नेमत को?
वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदा, जब तुम सब एक दूसरे के दुश्मन थे। यू वर एनिमी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते थे, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा। फिर क्या हुआ? फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, फिर अल्लाह ने तुम सबके दिलों में उल्फत, मोहब्बत और प्रेम पैदा फरमाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फिर परिणाम क्या निकला? रिजल्ट, नतीजा, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। फिर वो दिन भी आया कि उस नेमत के जरिए तुम सब एक दूसरे के भाई बंधु बन गए। मगर कब? जब तुमने अल्लाह की रस्सी को थामा। पूछा गया, हुजूर अल्लाह की रस्सी कौन है? तमाम मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी तफसीरों में लिखा है, हुवल कुरआनुल करीम, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह की किताब है जो अल्लाह की रस्सी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नत रसूल भी अल्लाह की रस्सी। मगर बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके हाथ में कुरान तो है लेकिन ईमान नहीं। टाइम कम है इसलिए मैं उन फिरकों का नाम नहीं लेना चाहता, तेजी से बढ़ो। हाथ में कुरान है लेकिन ईमान नहीं, खुद कुरान ही पर मुकम्मल ईमान नहीं है। आज तक पूरी जमात फाइनली नहीं कह पाई शियों की कि ये 30 पारे थे कि 40 पारे थे कि 35 पारे थे, उसी पे ईमान नहीं। इसी कुरान में है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन, जो इसे समझ जाएगा वो कामयाब हो जाएगा, जो नहीं समझेगा वो गुमराह हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो या अल्लाह, फिर अल्लाह की रस्सी है जिसे हम थामे तो कामयाबी मिले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अर्ज किया बारगाह रिसालत में, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, सरकार बताइए वो अल्लाह की रस्सी है कौन? है कौन? तो ऐ कादरिया और जलेसर के गयूर मुसलमानों, अब इतनी रात हो गई है कि मैं किसी पतली गली में नहीं जाने वाला, सीधे एक्सप्रेस वे पे आ रहा हूं। रहने दीजिए, करेंगे। वो सीधे एक्सप्रेस वे पे आ रहा हूं, कोई जुमला जाया ना हो। तवज्जो है ना आप लोगों की? ऐ उड़ीसा के मुसलमानों, मुस्तफा का फरमान सुनो। सरकार फरमाते हैं, वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, कसम है मुझे उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है। इन्नी हब्लुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा, अरे अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, मैं अल्लाह की रस्सी हूं। माशाअल्लाह। बस ऐसे अगर सुनते रहे तो स्टेज से कुछ करने की जरूरत है। अल्लाह ये सुनना आपका सलामत रखे। आई एम द रोप ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, मैं अल्लाह की रस्सी हूं जो जमीन से आसमान तक तनी हुई। मतलब क्या? गोया हुजूर फरमा रहे हैं, लोगों मेरा दामन थामो। तवज्जो चाहूंगा, मेरा दामन थामो। अरे जब थामोगे तो हाथ में दामने रसूलुल्लाह भी होगा, हब्लुल्लाह भी होगा। आइए थोड़ा सा इस आयत का पसे मंजर भी बता दूं। ईमानदारी से बताइएगा, अगर आपके गांव में, कादरिया गांव में कोई शख्स लक्षद्वीप से आ जाए, पौंडीचेरी से आए, अंडमान निकोबार से आए और एक साल में ऐसा बिजनेस करे, व्यवसाय करे कि एक साल में करोड़पति हो जाए, क्या हो जाए? तो आपको लगेगा ना यार, ये बाहर से आया, एक साल में इतना कमाया, करोड़पति हो गया। और हम इसी गांव में पैदा हुए, यही जवान हुए, यही शादी हुई, हम सिर्फ अपनी पत्नी के पति हैं, करोड़पति। ये बात क्यों दिमाग में आपके आई? क्योंकि जो करोड़पति हुआ था वो परदेसी था। कौन था? जोर से बोलो। हाँ, अगर अपने गांव का कोई खरबपति भी हो जाए, सर पे जू भी नहीं रहेगी, क्योंकि अपना। इसे कहते हैं इलाकाइयत, एरिया हमारा है, अपना है। अरे जब बंबई जाते हो, दिल्ली जाते हो तो वो महसूस होता है ना, वो लोग समझते हैं कि ये बाहर। लेकिन यहां अगर अपने गांव का कोई हो, चाहे जितना हो जाए, कुछ नहीं होता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे नबी के मदीने में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी।
ये हदीस पाक जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तिरमिजी में भी है, इब्ने माजा में भी है, अबू दाऊद में भी है, नसई में भी है। बल्कि नसई शरीफ में तो पूरा बाब है। और मैं सारी हदीसों को इकट्ठा करके एक मजमून वाकया बयान कर रहा हूं। पूरा एक बाब है। आपने भी सुना होगा उलमा से कि हुजूर ने एक जलसा किया था, अहदे मुआखात का जलसा। जलसे मुआखात यानी भाईचारे का जलसा। कौन सा जलसा? जैसे आज यहां आप लोग कर रहे हो ना, मेरे आका ने भाईचारे का जलसा किया। और क्यों किया था? क्योंकि मदीने में कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्हें ये अंसार और महाजिरीन की मोहब्बत पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा रे, ये महाजिर मक्के से आए मदीने में, अंसार ने अपने घर इनके लिए खोल दिए। इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम। अरे अगर ये लोग इतना मिलजुल के रहेंगे तो हम कैसे जी पाएंगे? हमें तो इख्तिलाफ ही से बिरयानी मिलती है। आप लोग सो रहे हैं क्या? हम जब तक लड़ाएंगे नहीं, खाएंगे क्या? हमें मानेगा कौन अगर हम किसी को लड़ाएंगे नहीं? जिन लोगों को नींद आ रही, जरा हाथ उठा के बताएं तो। कितने लोग हैं? 7-8 लोग हैं जिनको नींद आ रही है। चलो, अरे समझो यार, इसीलिए मैं कह रहा था मौलाना से, इस जवान को जवान रात दो यार, फिर बताओ। लेकिन आइए, माशाल्लाह बेदार हैं, अल्लाह ये बेदारी सलामत रखे। मदीने के मुनाफिकीन, कुछ बनी कैनका के यहूदी, कुछ बनु कुरैजा के यहूदी, सबके साथ मिलके मीटिंग किया। यार ये दोनों अगर एक हो गए तब तो हमें निकाल के फेंकेंगे। इन्हें लड़ाओ, अंसार को महाजिरीन से लड़ाओ, महाजिरीन को अंसार से लड़ाओ, अबू बकर को अबू उबैदा से लड़ाओ, ओसामा को इनसे लड़ाओ, उनको मदीने वालों को मक्के वालों से लड़ाओ। और जब ये लड़ेंगे तो कम से कम 30-35 साल हम भी बिरयानी खाएंगे। ये था इंटेंशन। उधर वो मीटिंग कर रहे हैं और इधर घर में बैठे बैठे मेरे आका के काने लाले करामत सब सुन रहे हैं। सरकार ने कहा, अच्छा तुम मेरी उम्मत को लड़ाना चाहते हो? ठीक है, तुम अपना जोर आजमाओ, मैं अपना जोर। सरकार ने फिर एक जलसा किया। क्या किया? जैसे चंद महीना या साल पहले उलमा अहले सुन्नत ने मिलके यहाँ पर एक मुआखात, 1-2-3 जनवरी को एक जलसा किया था, जलसा मुआखात। ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर ने जलसा किया क्योंकि ये मामला ग़ज़वे तबूक से पहले का था। इसलिए ग़ज़वे तबूक में हजरत अली के लिए हुक्म था कि तुमको यहीं रहना है, तबूक में नहीं जाना। तो सरकार ने सबको इकट्ठा किया, सबको एक दूसरे का से कहा, ऐ लोगों, आज से तुम में न कोई अरबी है, न कोई अजमी, न कोई रूमी है, न कोई फारसी, न कोई किरशी है, न कोई मुत्तलबी। आज से सब मिलकर एक दूसरे से गले मिल जाओ, एक दूसरे को अपना भाई बना लो, अल्लाह की रस्सी को थाम लो। याद रखना, जब तक तुम्हारे हाथ में दामने रसूलुल्लाह यानी हबलुल्लाह यानी अल्लाह की रस्सी होगी, लड़ाने वाले सर पटक पटक के मर जाएंगे, तुम्हें लड़ा नहीं पाएंगे। सरकार ने सबको इकट्ठा किया। अरे उस वक्त तो इंतहा हो गई। मेरा विजदान कहता है कि जन्नती हूरें भी चिलमने खुल्द हटा हटा कर रुखसारे बिलाल की बलाएं ले रही होंगी, जब अबू बकर सिद्दीक ने गले लगा कर अपना इस जलसे में मौला अली को हुक्म नहीं था आने का, तो वो दूसरी जगह थे। एक सहाबी ने उन्हें रोते हुए देखा तो बुलाया, का हुजूर अली रो रहे हैं, अब बुलाओ मेरे भाई अली को। आप लोग सुबह से अली अली कर रहे हो ना, मैं खास तवज्जो चाहूंगा, बुलाओ मेरे भाई अली को। अजीजों, वो अली, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, वो अली जिनकी एक उंगली की हरकत से बाबे खैबर छटक के उखड़ जाए,
जब उस अली को बुलाया गया तो हुजूर की बारगाह में थरथराते कपकपाते लरजीदा कदम से रोते हुए आए। सरकार मिंबर से खड़े हुए फरमाया, मालक या आखिर, क्या हुआ मेरे भाई, क्यों रो रहे हो? कहो हुजूर इसलिए रो रहा हूं क्योंकि आपने सबको बुलाया। तवज्जो तवज्जो, खुदा के लिए तवज्जो। आपने सबको बुलाया, गले मिलवाया, भाई बनाया। मैं ये सोच के रो रहा था कि काश मैं भी आता, किसी को गले लगाकर अपना भाई बनाता। आपने इस सआदत से मुझे महरूम कर दिया कि मैं किसी को भाई नहीं बना सका। इतना सुनना था। कादरिया वालों गौर से सुनना। हुजूर ने फरमाया, अली सुन, मैंने इन सबको बुलाया। तवज्जो, सबको बुलाया, गले मिलवाया, एक दूसरे का भाई बनाया। तुझे नहीं बुलाया क्यों? अखर तो कले नफ्सी। जामे तिर्मिजी के अल्फाज हैं, अखर तो कले नफ्सी, और नसई के अल्फाज हैं, बकई तो कले नफ्सी। ऐ अली, मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा। और सुनो सुनो सुनो, अभी बड़ी मेहनत करना है। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख लो, होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, गर्दन ज्यादा घुमाना पड़ रहा है। अखर तो का, बकई तो का ले नफ्सी। ऐ अली, मैंने तुझे अपने लिए, बोल के बोल जोर से, बचाए। I have saved you for myself. मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा था। तवज्जो, मैंने सोचा कि सब एक दूसरे को गले मिलके एक दूसरे को भाई बनाए, तब मैं तुझे बुलाऊं, अपने गले से लगाऊं, अपना भाई बनाऊं। ऐ अली सुन, इन लोगों को, तवज्जो, इन लोगों को मैंने इस धरती के ऊपर, इस नील गगन के नीचे एक दूसरे का भाई बनाया। मगर तू तो मेरा ऐसा भाई है कि अंता अखी फिर दुनिया वाला आखिरा, तू यहाँ भी मेरा भाई, वहां भी मेरा। यहाँ भी मेरा भाई, और जोर से अब आप बोलेंगे, मैं ये कह, यहाँ भी मेरा भाई और वहां भी मेरा भाई। और सुनो, इसी हदीस का हिस्सा जो बुखारी शरीफ में भी, तवज्जो चाहूंगा उलमा की, इसी हदीस का हिस्सा जो ग़ज़वे तबूक के मौके पे जब अली ने अर्ज किया, हुजूर चलिए, यहाँ तो नहीं लेकिन तबूक तो ले चलिए, तबूक तो ले चलिए। कहा, ऐ अली सुन, अंत मिन्नी। हदीस के अल्फाज सुनो, मत न पढ़ रहा हूं। अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा वल गैर अन्नहु ला नबिय्य मिन बादी। ऐ अली, तू मेरे नजदीक ऐसा ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक। सुभान अल्लाह। बस फर्क ये है कि हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी। ये मिसाल हुजूर ने हारून वाली क्यों दी? इसको यूं साइल बयान किए और बयान करते 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 कहा, ऐ मदीने वाले, या माशरल मदीना, सअल साइल अन हब्लिल्लाह फअक़ूलु लकुम अय्युहल मुस्लिमून नहनु हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्द इला समा हत्ता यरिदा इंद हौदिल कौसर। एक पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह की रस्सी कौन है? ऐ मदीने वालों, कोई और नहीं, हम लोग आए हैं, हम लोग अल्लाह की रस्सी हैं जो जमीन से आसमान तक तनी हुई है। अगर देखना है तो कयामत के दिन हौज पर आना, हौज होगा और ये रस्सी यानी हम होंगे। सुभान अल्लाह। गोया इमाम फरमा रहे हैं कि सैयदों का दामन थामे रहो। हजरत
इमाम हसन का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हुसैन का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मूसा कासिम का दामन थामे रहो, इमाम बाकिर का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जाफर सादिक का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मूसा कासिम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम अली इब्ने मूसा रजा का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जवाद तकी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हादी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन अस्करी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। अरे कादिरियों घबराते क्यों हो, गौसे आजम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। नक्शबंदियों घबराते क्यों हो, शेख उमर शहाबुद्दीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी। सोहरवर्दियों शहाबुद्दीन का दामन थामे रहो, बहाउद्दीन नक्शबंद का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। और भारत के गरीब चिश्तियों ख्वाजा मोइनुद्दीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। कुतुबुद्दीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। फरीदुद्दीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। निजामुद्दीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। हजरत अलाउल हक का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। खातिमुल अकाबिर शाह आले रसूल अहमदी मारहरवी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। अरे अगर कहीं इख्तिलाफ देखो तो न इनकी सुनो न उनकी सुनो, बस अपने पीर का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल वैसे ही थामो जैसे इमाम अहमद रजा ने थामा था। सुभान अल्लाह। हल्का फुल्का नहीं थामा था कि कुछ बात कह दी जाए, कोई फतवा निकल जाए तो रस्सी खुल जाए, नहीं। आला हजरत ने 10 साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए नहीं, 50 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए भी नहीं, बल्कि दोनों जहान के लिए। सुभान अल्लाह। कैच करो बूढ़ी रात में, दोनों जहान के लिए रस्सी थामा और थामते हुए क्या कहा कि या रसूल अल्लाह, 2 जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा। इख्तिलाफ तुम करो, तुम अगर बिरयानी के पीछे भागोगे तो हम दामने नसीम थाम के जो गौसे जीलानी, यही मुजाहिदे मिल्लत ने हमें सिखाया, यही इमाम अहमद रजा के मसलक ने हमें सिखाया, यही मुफ्ती आजम की रविश ने हमें सिखाया। क्योंकि कोई हो मुत्तकियो आलिमो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो। ढीली मत रखना, मजबूती से थामे रहना। जिन लोगों ने थामा हुसैन का दामन, आज वो हमारी आंखों का आज देखो। मैं बात खत्म करने से पहले इस चीज को जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हुजूर ने मकामे गदीर खुम एक बात और कही थी कि इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़ल मा इन अखज़्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू अबदन किताब अल्लाहि व इतरती अहलो बैती। मैं तुम में 2 भारी चीजें, आप सुनते आए हैं, बस सिर्फ एक इशारा करके गुजरूंगा। तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा, इन दोनों को मजबूती से थामे रहो तो कभी गुमराह। जब बूढ़ी रात में कोई जोर से बोलता है तो उसे ज्यादा सवाब मिलता है। कभी गुमराह नहीं होगे, नहीं हो। कुरान का साथी नबी ने अपने घर वालों को बनाया। क्या बात है। जरा सोचें, ये
ये वो हदीस है जिस पर बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने कहा, बाद में तो इसे मुतवातिर तक कहा। मुतवातिर समझे? जैसे कुरान पाक की हर सूरह मुतवातिर है, उसका इनकार कुफ्र है, ऐसे अहादीस मुतवातिरा का इनकार कुफ्र है। ऐसी खबरें मुतवातिर, पक्की खबर। सरकार ने फरमाया दो भारी चीज, कुरान का साथी अपने घर वालों को बनाया, इतरत को बनाया, सहाबा को नहीं बनाया। अल्लाह अकबर। क्या ऐसी जमात जैसी जमातें सहाबा थी, इस नील गगन ने ऐसी जमात कभी देखी? जोर से बोलना, कभी? अरे वो सहाबा, तवज्जो चाहूंगा, अली के बेटे से जिक्र सहाबा सुनना है ना, वो सहाबा बदर, उहुद, खैबर और खंदक में जिन्होंने परचम इस्लाम को लहरा दिया, वो सहाबा जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे न गिरने दे, वो सहाबा जो बिस्तरे अरूस पर नई नवेली दुल्हन को छोड़कर मैदान जंग में उतर के अपने प्राणों की आहुति दे दे, वो सहाबा। अरे जो नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ले, वो सहाबा जो बद्र के मैदान में रिश्तेदारी नहीं आका की वफादारी का दम भरे, वो सहाबा। अरे जिनके तसव्वुर से कैसरो किसरा के ऐवान में धरती कम जलजला आ जाए, वो सहाबा। जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा हिल जाए, वो सहाबा। जो अंताकिया के गिरजा घरों में घुसकर अजान दे दे, वो सहाबा। दरिया में अगर एक खत लिख दे तो दरिया की रवानी का मिजाज बदल जाए, वो सहाबा। जो दरियाए नील और दरियाए दिजला की सतह पर अपने घोड़ों को जब दौड़ाएं तो शायरे मशरिक को भी कहना पड़े कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। इतनी मुकद्दस जमात और कुरान का साथी उन्हें नहीं बनाया, अपने घर के बच्चों को बनाया। उसकी कई वजह है, लेकिन इस बूढ़ी रात में, क्योंकि ये मेरी तकरीर का आखिरी टुकड़ा है, एक आखिरी वजह और आसान वजह बयान करूं। तैयार हैं ना आप लोग? आसान वजह ये है कि कोई सहाबी अपने बाद वाले को सहाबी नहीं बना सकता। सहाबी किसे कहते हैं? जिसने हुजूर को अपने माथे की नजर से देखा हो और हुजूर की सोहबत में रहा हो और ईमान के साथ रुखसत हुआ हो। अबू जहल ने भी हुजूर को देखा, लेकिन ईमान वाला नहीं था, तो वो सहाबी, जोर से बोलो, अरे 2 घंटा पहले जैसे बोल रहे थे, वो सहाबी नहीं। हजरत उवैसे करनी ईमान के साथ रुखसत हुए, जमाना भी पाया, मगर वो भी सहाबी नहीं है, क्योंकि हुजूर को देखा नहीं। अगर शॉर्टकट में कहें तो दीदारे मुस्तफा, मौत अलल इस्लाम का नाम सहाबा। एक शख्स बारगाह रिसालत में सुबह 10 बजे आया, हालांकि उस वक्त घड़ी नहीं थी, मैं आपको समझाने के। कै बजे आया? 10 बजे, और 11 बजे इंतकाल हो गया, 1 घंटे। सहाबी है कि नहीं बोलो? आया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, 1 घंटे में इंतकाल हो गया। सहाबी है ना? कोई अमल किया था उन्होंने? नमाज, रोजा, हज, ज़कात कुछ किया? कोई अमल नहीं। और दर्जा मालूम? गौसे आजम से अफजल, गरीब नवाज से अफजल, दाता लाहौरी से अफजल। सहाबा का अमल देखने वालों से मैं कहता हूं, उन्हें चेतावनी देता हूं कि उस 1 घंटे के सहाबी को किस अमल ने इतना दर्जा दिया, जो गौस से भी बड़ा हो गया, सहाबा से भी बड़ा हो गया। तुम्हें कहना पड़ेगा कि सहाबी किसी के असर से नहीं, मुस्तफा की नजर से बनते हैं। हमें तो जब सहाबी अमल से बनते ही नहीं, तो तूने उनका अमल क्यों देखा? सिफीन में ये अमल था, तो जमल में ये अमल था, तो शाम में ये अमल था, तो कूफा में ये अमल था। अरे जब सहाबी अमल से बनते ही नहीं, तो तूने अमल क्यों देखा? माँ का दूध पिया है तो मुस्तफा की नजर पे उंगली उठा। तो जब तक नबी है
सहाबी बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे। 11वीं हिजरी जब हुजूर ने जाहिरी पर्दा किया, सहाबा बनना बंद हो गया। सहाबा बनना, जोर से बोलो, बंद। अब अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो 50 साल के बाद, 100 साल के बाद जब पूरी दुनिया में एक भी सहाबी न रहता तो कुरान अकेला हो जाता कि नहीं? जोर से बोलो, अकेला रह जाता ना। और जब अकेला रह जाता तो कुरान की गलत तशरीहात, गलत तौजीहात, गलत तनकीहात, गलत तफसीरात, गलत इंटरप्रिटेशन, गलत मानी, गलत मफाहिम, उल्टी सीधी मन घड़त बातें लोग लिखते, कुरान तो खामोश रहता और उसकी गलत तशरीह मार्केट में। इसलिए जरूरी कि इस खामोश कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान इसके साथी बना दो, ताकि जब 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 कुरान की इज्जत पे हमला हो तो कुरान तो मदीने में होगा, लेकिन बोलता कुरान करबला के मैदान में। जवाब दिया मेरे हुसैन, उन 72 को सलाम जिन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा, आज वो हमारे सरों का ताज बन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, चाहे तुम हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से जुड़े हो, चाहे हजरत नसीम सरकार से जुड़े हो, ये तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ ताल्लुक यारी नहीं है, ये ताल्लुक मुख्तार है, ये ताल्लुक बिल हबीबे किरदगार है। अपने इस ताल्लुक को मजबूत करो और ऐसे सुन्नी बन के चलो कि जब उड़ीसा की धरती पे तुम चलो तो तुम्हें देखने वाला ये कहे कि जब 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 मुरीद ऐसा है तो इनका पीर कैसा हो। मौला करीम हम सबको एक दूसरे से जोड़ के रखे और सारे फितना परवरों से हमें तोड़ के रखे, आपस में खूब जोड़ के रखे, अल्लाह की रस्सी को सुबह कयामत तक थामते हुए रखे और ऐसा मुसलमान बनाए रखे कि देखने वाला ये कहने पे मजबूर हो जाए कि गोया कभी लड़ाई थी ही नहीं, कभी लड़ाई थी ही नहीं। अरे जो मिशन मुजाहिदे मिल्लत का था वही मिशन तो नसीम मिल्लत का था। सुन्नियत एक, मिशन एक, तरीका एक, मसलक एक, मजहब एक, पहचान एक, बस फर्क ये है कि एक तरफ हबीबे रहमान है और दूसरे तरफ इब्ने हबीबुर रहमान। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने सैयद नसीम अख्तर कादरी। न हम मुस्तफा के उनकी उम्मत के उलमा को छोड़ेंगे और न ही उनकी उम्मत के नेक बंदों को छोड़ेंगे। न हम किसी माल पे बिकने वाले नहीं, लड़ाने वालों तुम्हें माल मुबारक हो, हमें मुस्तफा की आल मुबारक, हमें मुस्तफा। हजरत मुजाहिदे मिल्लत कोई छोटे मोटे खानदान के फर्द नहीं थे। बहुत से 90% लोग उन्हें सिर्फ एक मुफ्ती, मुजाहिद, अल्लामा और मुनाजिर ही समझते हो। मेरे दादा फरमाते थे ये इल्म का बादशाह है, अक्ल का फकीर। दरवेशी थी मेरा मुहद्दिस आज़म फरमाते थे कि हबीबुर रहमान इल्म का बादशाह, अक्ल का फकीर। खानदान वाले हुजूर अलैहिस्सलाम के सगे चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आपके जद्दे अमजद। आप हाशमी हैं, जैसे सैयद ज़कात नहीं खा सकता ऐसे ही अब्बासी भी ज़कात नहीं खा सकता, उस पर भी ज़कात लेना है। ये जेनेटिकली, बायोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, चाहे अब्बासी हो चाहे फातिमी हो, दादा सबके अब्दुल मुत्तलिब, निस्बत एक। मगर ये नसीम सरकार का मुकद्दर है कि उनके डीएनए में फातिमा का दूध भी है, गौसे आज़म का खून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मिल्लत, फैज़ाने
इसीलिए मैं हाथ जोड़कर, बावजूद इसके कि मेरा भी वही खानदान है, मैं गैरतमंद सैयद हूं, लेकिन आप सबसे विनती करता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, बिरयानी के लिए लड़ चुके, अब गौसे जीलानी के लिए एक हो जाओ। गौस पाक रज़वी के भी पीर हैं, गौस पाक हबीबी के भी पीर हैं, गौस पाक नसीमी के भी पीर। निस्बते कादिरियत के नाम पर सब एक हो जाओ, और अगर कोई एक करने में रोड़ा बने तो उसे अलग कर दो, मगर तुम्हें। अल्लाह ताला हम सबको